हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। जिसके हम एक हर एक वीडियो में एक टारगेट सक्सेस जरूर एक एक्सप्लेन करते हैं कि किस बेसिस पे हमने एक जो ट्रेंड जो एक्सप्लेन किया था, एक जो सजेशन दिया था, डिड इट वर्क और नॉट, एक उसी एनालिसिस पे एक जो सजेशन दिया था, एक किस बेसिस पे ये स्टॉक ने मोमेंटम दिया और कितने दिनों में एक टारगेट अचीवमेंट स्टॉक ने दिया था, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड लेट्स सी कि कितना टारगेट अचीव हुआ था और कितने परसेंट रिटर्न हमने एक अचीव किए हैं इस स्टॉक में। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक। एक यही एक स्टॉक एक मॉड्यूल 1 के 15th वीडियो में एक स्टॉक सजेस्ट किया था। एंड एज वी लुक आउट की एक नियरेस्ट टारगेट यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक 402 का एक टारगेट जरूर सजेस्ट किया था यहाँ पे। एक इफ यू लुक आउट हियर एक 5th ऑफ अक्टूबर, ओके, एक इसी दिन के एक एनालिसिस पे ये स्टॉक सजेस्ट किया था, एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जरूर जाएगा। दिस वाज द सजेशन, ओके। एंड फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स जैसे कि आप देख रहे हो कि एक कंटिन्यूस डाउन में ट्रेंड में था ये स्टॉक, एक लोएस्ट वॉल्यूम के साथ ये डाउन ट्रेंड कर रहा था ये स्टॉक, एक नजदीकी सपोर्ट के आसपास ही एक कंसोलिडेशन में स्टॉक चला गया था एंड इट वाज ट्राइंग टू गिव अ गुड बाउंस बैक। एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस जरूर दिखाई दे रहा है, एक डाउन ट्रेंड जो स्टॉक ने स्टार्ट किया था, इसी के एक हायर वैल्यू का एक जरूर एक टारगेट सजेस्ट किया था। एंड ऑन 8th ऑफ नवंबर इट जस्ट टुक मोर देन अ मंथ, एक से 2 दिन जरूर एक्सटेंड हुए हैं, बट डेफिनेटली आप देख सकते हो कि ऑन द 8th ऑफ नवंबर इटसेल्फ स्टॉक गेव हाई ऑफ 412, एक 402 का एक टारगेट अचीव करते ही स्टॉक इसी के ऊपर ट्रेड करा था एंड डेफिनेटली एक हायर वैल्यू स्टॉक ने दिया है। इसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक ने कंटिन्यूस अपवर्ड रैली ही दी है। इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू, ओके, एक बाइंग प्राइस से जो स्टॉक सजेस्ट किया था, इसी वैल्यू से अगर आप यहाँ तक एक आज के ही हाईएस्ट वैल्यू तक अगर आप देखेंगे कि एक 42 डेज में ही, मतलब आप देख सकते हो कि करीबन करीब 2 महीनों में ही स्टॉक ने एक 27 to 28% का एक अपसाइड मोमेंटम दिया है। Okay, the suggested target was 402 and definitely the returns expected through that target was 8 to 9%। एक 8 से 9% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न जरूर एक्सपेक्ट किया था, बट अगर आप इस वैल्यू तक होल्ड करते फॉर द टुडेज हाई, तो एक आप देख सकते हो कि एक 27 से 28% की अपसाइड रैली स्टॉक ने दी है सिर्फ आज, एक 2 महीने में ही स्टॉक ने दी है। आज के हाईएस्ट वैल्यू तक अपने स्टॉक की एक हमने एक मोमेंटम मेजर किया है, ओके। एंड दिस इज ऑल अबाउट आर एक एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि एक अच्छा एक बेनिफिट मोमेंटम का स्टॉक का कैसे लिया जा सकता है। एक बेसिक प्रिंसिपल्स जो रहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक स्टॉक एक लोअर वॉल्यूम के साथ एक कंसोलिडेशन में जरूर स्टॉक गया था, इसके बाद आप देख सकते हो कि जैसे स्टॉक सजेस्ट किया था एक नियरेस्ट बाइंग प्राइस के आसपास जरूर आया था स्टॉक, बट एक इसी वैल्यू के आसपास आते ही जो बाउंस बैक स्टॉक ने दिया है, एक फ्रॉम 26th ऑफ अक्टूबर यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी वैल्यू से कंटिन्यूस स्टॉक एक अपट्रेंड में ही चले जा रहा था, एक 368 का जरूर लो बनाया था एंड एक हाईएस्ट वैल्यू 475 का जरूर बना है, एक मोर देन 100 पॉइंट्स का रैली यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। एंड दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ मोमेंटम। यही एक हम एक एग्जांपल दे रहे हैं ऑन द सजेशंस ऑफ द स्टॉक्स व्हिच वी आर सजेस्टिंग इन एवरी मॉड्यूल। एक इसी मॉड्यूल 1 के ही स्टॉक सजेशंस का एक एग्जांपल लेके एक टारगेट सक्सेस जरूर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड ये होगा क्विक ओवरव्यू हमारे स्टॉक में, हमारे एक टारगेट सक्सेस का। बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। एंड एज वी ऑल नो, एक फार्मा सेक्टर में जरूर एक बाइंग दिखाई दे रहा है, एक बुलिश ट्रेंड जरूर दिखाई दे रहा है, बट क्या एक फार्मा स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर पाएगा? क्या एक अच्छा एक नया हाई या फिर एक रेजिस्टेंस, नियरेस्ट रेजिस्टेंस के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा? एंड विच स्टॉक इज गोइंग टू बेनिफिट इनटू दैट? एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कौन सा स्टॉक दे सकता है फार्मा सेगमेंट में, एंड क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या रेजिस्टेंस और क्या स्टॉप लॉस हो सकता है इफ यू वांट टू ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग? जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। बात करेंगे अभी हम स्टॉक नंबर 5 की, जो है वेदांता लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है वेदांता लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यूस डाउनफॉल में ट्रेड कर रहा था। एक आप एक देख सकते हो कि फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई 2023, एक 17 जुलाई 16 से 17 जुलाई के आसपास आप देख सकते हैं एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया था 286 का, और उसके बाद जो है कंटिन्यूस डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था। इफ यू कैलकुलेट, इफ यू मेजर द टोटल डाउनफॉल, एक लोएस्ट वैल्यू तक आप देखेंगे तो यहाँ तक आप देख सकते हो। सॉरी, आई लिफ्ट द ग्राफ अ बिट ऑफ हियर, ओके। नाउ विल कैलकुलेट द टोटल लोएस्ट वैल्यू हियर, ओके। आप देख सकते हो कि 52 टू 53 डेज में ही, ओके, आप देख सकते हैं 27 से 28% का यहाँ पे डाउनफॉल दिया है गाइस। एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि एक फ्रॉम द डेट ऑफ 28th ऑफ सितंबर एक जो लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था, इसी के वैल्यू को फिर से एक
इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने एक इसी लेवल को टेस्ट किया, एक लोअर वैल्यू बनाते ही इसी के ऊपर क्लोजिंग दी है ऑन द डेट ऑफ 26 ऑफ अक्टूबर। जरूर आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि डबल सपोर्ट जरूर स्टॉक ने बनाया था, इसी रेंज के आसपास आते ही एक लोएस्ट वैल्यू से जरूर एक रिवर्सल स्टॉक ने दिया है। एंड एज यू कैन सी कि कंटिन्यूस अपट्रेंड स्टॉक ने दिया है। एक जो टोटल डाउनफॉल अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसी के एक 50 to 60% रिकवरी स्टॉक ने यहाँ पे दी है गाइस। ओके, एंड ये एक एग्जांपल होता है अच्छा मोमेंटम का। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक नजदीकी टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एंड लेट्स सी व्हाट कुड बी द नियरेस्ट टारगेट इफ यू वांट टू ट्रेड और इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हायर लेवल में, सॉरी यहाँ पे हायर लेवल में एक स्टॉक एक बहुत दिनों से कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा था फ्रॉम द डेट ऑफ 28 ऑफ फरवरी टिल 22nd ऑफ अगस्त। ओके, एक आप देख सकते हो कि एक 6 महीने के लिए कंटिन्यूस इसी ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड डेफिनेटली एक आप इसी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन का आप यहाँ पे देख सकते हो कि इट इज नॉट नीडेड कि एक स्टॉक एक हमेशा एक अप ट्रेंड में ही चला जाए। डेफिनेटली एक डाउनवर्ड ट्रेंड स्टॉक देता है। एंड वी शुड टेक्निकली वी शुड बी एबल टू एनालाइज इट टेक्निकली कि किस पैरामीटर से आप एक स्टॉक एक ब्रेकआउट दे सकता है, एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। कंसोलिडेशन इज सच अ प्लेटफॉर्म वेयर आप जहां पे आप एक अपसाइड एज वेल एज डाउन साइड ट्रेंड आपको जरूर मिल सकता है, एक वन साइड रैली जरूर स्टॉक दे सकता है। और ये फिर से एक अच्छा एग्जांपल हो गया कि कंटिन्यूस 6 महीने के लिए कंसोलिडेशन में ट्रेड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड ऑन द 3rd ऑफ अगस्त एक 6 से 7% का एक गैप डाउन देते ही अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दी थी लोअर लेवल से, बट इट कंटिन्यूड अ गुड डाउन ट्रेंड। ओके, एंड डेफिनेटली इसी एक कंसोलिडेशन के लोएस्ट वैल्यू को हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सजेस्ट करने वाले हैं। द रीजन इज लाइक कि एक 6 महीने से स्टॉक एक इसी सपोर्ट रेंज के आसपास आती ही एक इसी के ऊपर ट्रेड कर रहा था। एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि वही एक लेवल ब्रेक करते ही एक अच्छी लोअर वैल्यू यहाँ पे स्टॉक ने दी थी। ओके, एंड डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 270। एक इसी लेवल के आसपास एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो इसी लेवल के आसपास आते ही इन्वेस्टर्स को एक 8 से 9% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 8 to 9% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 249 फॉर द टारगेट ऑफ 270। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंशन जरूर करना चाहिए। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर, एक नियर ऐसे जो कंटिन्यूस अपट्रेंड स्टॉक ने दिया था इसी लेवल के आसपास, इसी एक लोअर वैल्यू के आसपास 240 के आसपास एक रिट्रेसमेंट जरूर स्टॉक ने बनाया था। ओके, एक आप देख सकते हो कि एक सपोर्ट जोन स्टॉक ने जरूर बनाया था। एक आप देखेंगे यहाँ पे एक इसी सपोर्ट जोन के आसपास आप देखेंगे कि एक स्टॉक ने जो डाउनफॉल यहाँ पे दिया था इसी के एक रेंज में, इसी सपोर्ट जोन में, इसी एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। डेफिनेटली एक सस्टेनेंस नहीं दे पाया, एक स्टॉक एक कंसोलिडेशन में फिर से एक लोअर वैल्यू के आसपास चला गया। बट एज यू कैन लुक आउट हियर, वही एक रेजिस्टेंस स्टॉक बनाते हुए एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि नियरेस्ट टारगेट जरूर स्टॉक ने अचीव किया है यहाँ पे। एंड एक फिर से एक रिट्रेसमेंट में स्टॉक जाते ही एक इसी जोन में ही स्टॉक एक रिट्रेसमेंट में चला गया है, इसी रेंज में एक सपोर्ट लेते ही स्टॉक ने इसी के ऊपर ट्रेड किया है। डेफिनेटली स्टॉक will be having a good support range at 240। आप जरूर एक रेकमेंड कर सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस आप रेकमेंड कर सकते हो एट द रेंज ऑफ 240 if you trade into this stock in the form of stock option trading for the target of 270। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे एक स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि अच्छी एक रैली स्टॉक ने आज के दिन दी है, मोर देन 2% का। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि वन साइड एक बुलिश मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। डेफिनेटली एक स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर, एक बॉटम लेवल स्टॉक ने जरूर बनाया था ऑन 26 ऑफ अक्टूबर। एक 1540 के आसपास एक लोअर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था। बट आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड स्टॉक ने दिया है, इसी के एक 40% रिकवरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक जरूर रिकवरी दी है 40% की। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 से 6 दिन स्टॉक एक कंटिन्यूस एक वन साइड रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड इफ यू मेजर इट हियर फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द रिकवरी ऑफ द स्टॉक, ओके, फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दिस रिकवरी, एक 8 दिनों में आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक 14% का एक मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम की रैली यहाँ पे एक स्टॉक ने दी है। डेफिनेटली एक स्टॉक इसके बाद आप देख सकते हो कि मोर देन 2 वीक्स यहाँ पे मिनिमम 15 डेज के लिए यहाँ पे आप स्टॉक एक देख सकते हो कि 15 वर्किंग डेज के लिए एक इसी रेंज में ही स्टॉक ट्रेड करा, एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में है ये स्टॉक। डेफिनेटली एक हाईएस्ट नियरेस्ट टारगेट जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में। एंड इफ यू वांट टू लुक आउट फ्रॉम द टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इसी एक डाउनवर्ड रैली में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपेयरिंग टू द अप ट्रेंड यहाँ पे एक स्पाइक जरूर दिया है स्टॉक ने, जरूर आप इसी स्पाइक को जरूर कंसीडर कर सकते हो। बट डेफिनेटली द स्ट्रॉन्ग टारगेट विल बी नियरेस्ट टू दिस स्पाइक, एक 1858 के आसपास जरूर आप एक नियरेस्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, द रीजन इज लाइक कि इसी रेंज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसी एक रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने, एक हायर लेवल के आसपास सस्टेनेंस के लिए जरूर स्टॉक ने एक अच्छा एक लोअर लेवल से सपोर्ट लिया था। एंड एज यू नो कि एक इसी सपोर्ट को ब्रेक करती है अच्छा वैल्यू स्टॉक ने दिया था। बट
फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू एक अपवर्ड ट्रेंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसी वैल्यू को अच्छा एक सपोर्ट स्टॉक ने बिहेव किया था एंड इन द पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे इस स्टॉक ने इसी हायर वैल्यू के आसपास एक रेजिस्टेंस बनाते ही इसी वैल्यू को रिस्पेक्ट देते हुए रिट्रेसमेंट जरूर दिया है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक इसी रेंज के आसपास आती ही एक स्टॉक ने फिर से डाउन ट्रेंड दिया था एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड टारगेट ऑफ 1858 टू दिस स्टॉक। ओके, एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 8 से 9% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 8 to 9% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1.07 फॉर द टारगेट ऑफ 1858। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अभी स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक जो ये सपोर्ट जोन स्टॉक ने बनाया था, एक लोएस्ट वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1650 का जरूर आप एक लोएस्ट वैल्यू स्टॉक का एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, एक नियर सपोर्ट जोन जरूर आप इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेशक यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इसी लेवल को स्टॉक ने प्रीवियसली एक इसी सपोर्ट जोन के आसपास एक लोअर वैल्यू बनाते ही स्टॉक ने एक बाउंस बैक जरूर दिया है। एक हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे आप जरूर देख रहे हो स्टॉक को एंड इसी एक लेवल को रेजिस्टेंस जरूर एक टेस्ट किया है स्टॉक ने, एक इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस जरूर एक ट्रेड किया है स्टॉक ने एंड इसी के नीचे ही बहुत दिनों तक ट्रेड कर रहा था। सो डेफिनेटली एक 1650 जरूर आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 1858। ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक 728 के आसपास जरूर क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, एक हैमर कैंडल जरूर फॉर्म किया है एक आज के दिन। आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे कंटिन्यूस 4 डेज फॉर लास्ट कंटिन्यूस 4 डेज स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था, एक हायर वॉल्यूम के साथ जरूर ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक, बट डेफिनेटली लुकिंग टू दिस टुडेज कैंडल, एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड में जरूर एक बॉटम लेवल पे एक स्टॉक ने हैमर कैंडल जरूर बनाया एंड एक टेक्निकल फॉर्म में अगर देखा जाए तो एक बॉटम में अगर एक डाउन ट्रेंड के लोएस्ट लेवल के आसपास अगर एक हैमर कैंडल जरूर बनता है, इफ इट क्रिएट्स अ हैमर कैंडल, तो डेफिनेटली एक रिवर्सल जरूर देता है ये स्टॉक, एक कंफर्मेशन जरूर हैमर कैंडल दे देता है कि एक हायर लेवल के आसपास जरूर स्टॉक जाएगा, नियरेस्ट रेजिस्टेंस को जरूर एक टेस्ट करेगा ये स्टॉक एंड डेफिनेटली दिस इज द इंडिकेशन कि किस हिसाब से हम एक स्टॉक सजेस्ट करें। नाउ लेट्स लुक फ्रॉम द टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या रहेगा नियरेस्ट टारगेट इफ यू वांट टू ट्रेड और इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो फॉर्म स्टॉक ट्रेड कर रहा था, इस फॉर्म को आप जरूर कंसोलिडेशन कह सकते हो कि एक इसी हाईज एंड लोज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली एक अच्छे टारगेट में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, बट एक आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रीवियस टू दैट एक कंटिन्यूस अपट्रेंड यहाँ पे स्टॉक ने दिया था। ओके, एंड लुकिंग टू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक एक 791। ओके, एक इसी वैल्यू को आप जरूर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एज यू कैन लुक आउट ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन में भी ये स्टॉक इसी एक लेवल के आसपास सपोर्ट जोन में ट्रेड कर रहा था, एक डेफिनेटली बाउंस बैक इसी लेवल के ऊपर दिया है। एक यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये इस जोन में स्टॉक एक हायर वैल्यू के साथ ही ट्रेड कर रहा था, इसी के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक इसी लेवल को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर करके एक स्टॉक एक इसी रेंज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था एंड डेफिनेटली नाउ लुकिंग टू द करंट सिनेरियो ऑफ द स्टॉक एक फिर से इसी रेंज के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एक 791 जरूर आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 8 से 9% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 8 to 9% at the buying price of 728 for the target of 791। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हायर लेवल के एक अपट्रेंड में स्टॉक जाते ही यहाँ पे एक फर्स्ट एक रिट्रेसमेंट स्टॉक ने जरूर बनाया था, एक पहला रिट्रेसमेंट जरूर जोन स्टॉक ने बनाया था एंड इसके ऊपर आप देख सकते हो कि एक दूसरा जोन बना था, एक हायर वैल्यू स्टॉक ने दिया, एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड जरूर स्टॉक ने दिया था, एक रिट्रेसमेंट आप कह सकते हो स्टॉक ने दिया था, बट एक लोअर लेवल से जरूर एक आज ही के दिन स्टॉक ने एक लोअर लेवल से रिकवरी देके एक हैमर कैंडल जरूर फॉर्म किया एंड दैट इज द रीजन व्हाई आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक जो जोन 1 स्टॉक ने बनाया था, ओके, एक रिट्रेसमेंट जोन स्टॉक 1 ने जो बनाया था, एक 702 का जरूर आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में, जरूर स्टॉक एक इसी लेवल के आसपास आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर एक स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग्स इनटू दिस स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 791। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे एक स्टॉक नंबर 3 की। तो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है बायोकॉन लिमिटेड, जिसके हमने इंट्रोडक्शन में जरूर एक बताया था कि एक फार्मा सेक्टर जरूर बाइंग में है एंड दिस इज द गुड स्टॉक विच वी आर गोइंग टू सजेस्ट टुडे कि एक अच्छा कंट्रीब्यूशन इस फार्मा सेक्टर में ये स्टॉक दे सकता है, एक अच्छे मोमेंटम के साथ एक हायर लेवल के आसपास जरूर ट्रेड कर सकता है। नाउ विल वॉच आउट कि किस पैरामीटर के हिसाब से हम ये स्टॉक अभी एक बाइंग में जा रहा है। लेट्स सी
ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑन द 3rd ऑफ अक्टूबर एक हायर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था 275 का, एंड इसी एक लेवल को रिस्पेक्ट देते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड करा था। एक आप देख सकते हो एक लोअर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था इन द एंड ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास एक कंटिन्यूस इसी लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड करते ही एक 30 to 40% रिकवरी जरूर दी है स्टॉक ने। एक टोटल डाउन ट्रेंड की 40% रिकवरी जरूर स्टॉक ने दी है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक 4-5 डेज इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड करा था, एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में है स्टॉक। डेफिनेटली स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर, जिसके हमने प्रीवियसली अभी डिस्कस किया था कि एक इसी पैरामीटर के हिसाब से हम ये स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं कि इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड करा था। एंड प्रीवियसली आप जैसे देख रहे हो कि यही एक स्ट्रॉन्ग कंसल्टेशन जोन है स्टॉक के लिए, कि इसी जोन में फिर से एंटर किया है स्टॉक ने एंड एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। अभी हम देखने वाले हैं कि एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से किस टारगेट को हम एक सजेस्ट करने वाले हैं। तो डेफिनेटली 274 to 275 के आसपास आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड द रीजन इज लाइक कि इसी रेंज को मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे स्टॉक ने टेस्ट किया है। आप देख सकते हो कि मोर देन 4 to 5 टाइम्स यहाँ पे एक स्टॉक ने इसी रेंज के आसपास एक हायर वैल्यू बनाते ही एक डाउनफॉल दिया है स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली आप एक यही एक जो गैप है जरूर एक स्टॉक फिलअप कर सकता है। आप एक 274 to 275 का एक जरूर एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 11 से 12% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 11 to 12% at the buying price of 242 for the target of 275. Okay, so ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इसी के एक लोअर वैल्यू को एक इसी के लोएस्ट के लेवल पे आप देख सकते हो कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन में जरूर चला गया था। एक आप देख सकते हो कि 230 का एक सपोर्ट जोन जरूर एक्सपेक्ट किया था इस स्टॉक ने। ओके, एंड जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक इसी वैल्यू को जरूर एक स्टॉक एक रिस्पेक्ट देते हुए प्रीवियसली भी आप देख सकते हो कि एक डाउनफॉल को जरूर एक कंसोलिडेशन फॉर्म में स्टॉक ने ट्रेड किया है लोअर वैल्यू से। डेफिनेटली इसी वैल्यू को रिजेक्शन देते ही एक इसी को ब्रेकआउट करते ही एक सपोर्ट जोन को ब्रेकआउट करती है। एक अच्छे रेजिस्टेंस के तौर पे स्टॉक ने एक अच्छा जोन बनाया था। एंड इसके हिसाब से अगर आप देखा जाए, आप यहाँ पे देखेंगे कि एक लोअर एक एक एक्सप्लोसिव एक बियरिश फॉर्म जरूर दिया था स्टॉक ने। एक ही दिन में स्टॉक ने नियर अबाउट 8 to 9% यहाँ पे डाउनफॉल दिया था। एंड इसी को एक रेजिस्टेंस तौर पे अगर देखा जाए तो इसी एक लेवल को ब्रेक करते ही एक इसी सपोर्ट जोन को कंसीडर करते हुए स्टॉक ने एक अभी हम जो नियरेस्ट टारगेट सजेस्ट किया है इसी के लेवल के आसपास स्टॉक ने हायर वैल्यू बनाया है। तो डेफिनेटली एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन सजेस्ट और यू कैन रिकमेंड स्टॉप लॉस और यू कैन से सपोर्ट जोन ऑफ 230 इनटू दिस स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 275। ओके, सो ये होगी बात हमारे एक स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये था हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेस वीडियो ऑफ मॉडल 1। द स्टॉक इज कैनफिन होम्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक स्टॉक ने हायर वैल्यू बनाते हैं। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड करा है। एक फ्रॉम द डेट ऑफ 31st ऑफ जुलाई मतलब करीबन करीब एक फ्रॉम द 1st ऑफ अगस्त आप यहाँ पे आप देख सकते हो टिल दी दिसंबर में जस्ट लाइक एक 3 से 4 महीने के लिए एक ओके करीबन करीब फॉर द होल 3 मंथ्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस एक कंसोलिडेशन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक नियरेस्ट अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे एक जो मोमेंटम स्टॉक ने दिया था जो एक पॉजिटिव लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक 3 से 4 दिनों के लिए स्टॉक एक वन साइड ट्रेड करते ही एक ही दिन में एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट जरूर स्टॉक ने दिया है इन द फॉर्म ऑफ रिट्रेसमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 से 6% का यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोजिंग जरूर स्टॉक ने दी है। एंड इसके बाद आप देख सकते हो फॉर द टुडेज डेट सेल्फ एक आज के कैंडल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे तो एक कैंडल फॉर्म जरूर किया है स्टॉक ने। एक डेफिनेटली एक आप जरूर देख सकते हो कि एक आप बुलिश हरामी पैटर्न के हिसाब से जरूर देख सकते हो कि एक रेड लॉन्ग कैंडल के पास ही एक डोजी फॉर्म एक स्टॉक ने जरूर एक कैंडल बनाया है। एक नॉट एक्यूरेटली इनटू द फॉर्म ऑफ डोजी बट जरूर एक ओपनिंग प्राइस के नजदीकी ही क्लोजिंग स्टॉक ने दी है। ओके, एक आप देख सकते हो कि 795 के आसपास ओपनिंग दी है एंड 797 के आसपास ही क्लोजिंग दी है कि एक इसी हिसाब से हम एक डोजी कैंडल फॉर्म हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली एक जो रिट्रेसमेंट स्टॉक ने दिया था इसी को एक ब्रेक करते हुए यहीं से आप एक स्टॉक एक रिवर्सल जरूर दे सकता है। एक नियरेस्ट टारगेट जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। ओके, एंड एज यू कैन लुक आउट हियर एक जो पीक यहाँ पे एक स्टॉक ने बनाया था ऑन द डेट ऑफ 24th ऑफ जुलाई एंड 25th ऑफ जुलाई एक जो 910 का हाई बनाया था। प्रीवियसली बिफोर दैट यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन 24th ऑफ जुलाई यहाँ पे एक स्टॉक ने एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया था 896 का। ओके, एक 896 का जरूर आप एक नियरेस्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। ओके, डेफिनेटली ये स्टॉक एक यही एक गैप फिलअप करने की कोशिश करेगा। एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ओके, सॉरी, एंड अगर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 11 से 12% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 797 फॉर द टारगेट ऑफ 896। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो एक कंसल्टेशन जोन यहाँ पे स्टॉक ने एक इसी रेंज में ट्रेड करा था
एज वी हैव प्रीवियसली डिस्कस हियर। एक लोएस्ट वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जिस लेवल से स्टॉक ने रिवर्सल दिया, एक 754 टू एक नियर अबाउट आप देख सकते हैं कि 750 का आप एक जरूर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। एक इसी रेंज के ही आसपास एक स्टॉक ट्रेड कर रहा था, आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो इसी रेंज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसी को एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रेकमेंड करते हुए या फिर इसी को एक इसी लेवल के आसपास रिएक्ट करते हुए एक इसी रेंज के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली दे कैन रेकमेंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 750 इनटू दिस स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 896। ओके, सो ये भी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। जैसे कि आप यहाँ आज देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली फ्रॉम पास्ट 4 to 5 डेज एक निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ऑल द इंडाइसेस आर ट्रेडिंग इनटू द बुलिश मोमेंटम। एक वन साइड रैली के साथ ही स्टॉक इंडाइसेस ट्रेड कर रहे हैं। एक 21,000 का जरूर एक टारगेट सजेस्ट किया था इसी चैनल में, एंड एक आप देख सकते हैं कि इसी रेंज के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक 2 दिन से जरूर रिट्रेसमेंट दिया है स्टॉक ने आफ्टर गिविंग अ लॉन्ग वन साइड रैली। तो क्या एक निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या मार्केट इंडाइसेस एक हायर लेवल के आसपास फिर से ट्रेड करेंगे या फिर एक रिजेक्शन देके एक करेक्शन में जरूर जाएंगे ये स्टॉक्स इंडाइसेस? क्या है आपकी राय? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।